जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि आज थोड़ा सा लेट है, हम 11 अक्टूबर है और बार है रविवार यानी वीकेंड है। लेट होने की वजूहत क्या थी ये भी आपको पता है कि कुछ देर पहले मैंने एक लाइव दिखाई थी और फिर उसके बाद पदम जी अभी एक लाइव दिखा करके आए हैं कि एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि ये वही चोर है जिसने ओम साई इलेक्ट्रिकल्स पे मिक्सी की शायद पहले चोरी की थी इन लोगों ने। और ये स्मैक्ची साहब नशेड़ी हैं और नशे की वजह से छोटी मोटी चोरियां ये करते रहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कॉलोनी में, दुकानों में, जहाँ जो हाथ लगता है ना, अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए ये आइटम चुरा लेते हैं और फिर ना पुलिस इनका कुछ कर पाती है और लोग इनसे परेशान हैं। उससे पहले एक लाइव मैंने भी आपको दिखाई थी कि हिंडौन फाटक के पास में एक स्कूटी थी और वो सुबह से लावारिस कंडीशन में खड़ी हुई थी, ना उसका कोई मालिक है। खूब उन लोगों ने अपने हिसाब से मालूमात भी की लेकिन उसका कोई मालिक नहीं मिला। उसके बाद मैंने थाने में फ़ोन किया, उदयपुर थाने में, और पुलिस वहाँ पहुँची और उसके बाद में उसकी जब्ती की कार्रवाई की। कुल मिलाकर के आज की अगर बात की जाए तो आज मैं रहा पूरे दिन भूखना, जी हाँ, सपोर्टर आके भूखना में। और सुबह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी के साथ हम यहाँ से गए थे। वो वहाँ पहुँचे, परिजनों से मिले, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। और आज का दिन भर का जो हमने वहाँ देखा साहब, तो कुल मिलाकर के मुझे वो फिल्म याद आ गई पीपली लाइव, कि मीडिया जब किसी मुद्दे को उठाता है ना साहब तो फिर बड़े ख़तरनाक तरीके से उठाता है और बड़े लेवल पर उठाता है। कई चीज़ें ऐसी सामने निकल कर के आई, कई तथ्य ऐसे सामने निकल कर के आए जो नहीं होने चाहिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है साहब इस बात का कि आप ताज्जुब करोगे, 2 दिन होने के बावजूद भी मौजूदा कांग्रेस सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक वहाँ नहीं पहुँचा। बड़े आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय विधायक रमेश मीणा जी, जिनको उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनकर के विधानसभा में भेजा है, लेकिन वो अभी तक भी वहाँ नहीं पहुँचे। आखिर उनको डर कैसा है? उनको अपने ही लोगों पर भरोसा क्यों नहीं रहा? ये बड़े आश्चर्य की बात है साहब कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। उस परिवार को दिलासा उन्होंने क्यों नहीं दिया, जबकि वोट मांगने के टाइम रमेश जी वहाँ ज़रूर पहुँचे होंगे और अब नहीं पहुँचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखो, विप्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सुनील तिवारी जी, वो वहाँ पहुँचे हैं। अपनी तरफ से जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो उनको दी है। कपिल मिश्रा जी वो दिल्ली से आए, 25,10,000 रुपये उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो उन्होंने पीड़ित परिवार को दिया है। कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार ने जो पीड़ित परिवार को मदद दी है उससे ज़्यादा मदद तो उनको वैसे ही मिल गई साहब। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है साहब कि मौजूदा कांग्रेस सरकार जो है वो मजाक बना रही है इस परिवार के साथ में। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। बाकी इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अपने मीडिया के जितने भी बंधु हैं जो इस खबर को बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं, चला रहे हैं, कि अब थोड़ा सा उस परिवार को रिलैक्स दिया जाए ताकि वो अपने जो और सामाजिक काम है उनको भी कर पाएँ और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है वो थोड़ा सा उनका कम हो। हालांकि मीडिया का धन्यवाद भी हम करेंगे कि अगर शायद मीडिया साथ नहीं देता तो ये मुद्दा उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठता और शायद पीड़ित परिवार को न्याय भी नहीं मिल पाता। आज अजय जी आप बुकना में ही थे, आज वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो आज पीड़िता का परिवार वहाँ पर पहुँचा था क्या घटनास्थल पर? पीड़िता का या आरोपी का? आरोपी का परिवार। हाँ बिल्कुल पदम जी, बड़ा जोरदार। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए जो वहाँ थाना अधिकारी है ना हरजी लाल जी, वो भी वहीं मौजूद थे। हमारी मुलाकात उनसे आज हुई थी क्योंकि वो गंगापुर से गए थे तो वहाँ पहले से परिचित थे। वो भी वहाँ मौजूद थे, लगभग 10 से 15 पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे। उसके बावजूद भी जो पकड़ा गया है ना आरोपी कैलाश, उसकी दोनों बेटियां वहाँ पहुँची है और जो लाइव वहाँ एक नेशनल चैनल का चल रहा था उसके बीच में जाकर के उन लोगों ने हंगामा भी किया है साहब। और उन्होंने ये बताया कि साहब हमने तो जलते हुए को बचाया है और जो पीड़ित है और जो मृतक था बाबूलाल वैष्णव, बोले उसने साहब खुद ने आत्महत्या करी है, खुद ने पेट्रोल जला करके। मतलब आश्चर्यजनक बात ये है कि एक तो कि पुलिस सुरक्षा कैसी देगी वहाँ तो सुरक्षा गार्ड सरकार एक दावा कर रही है कि पीड़िता परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। बिल्कुल, आखिरकार वो उसको आरोपी का परिवार वहाँ पर पहुँची कैसे? यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है साहब कि उस समय वहाँ इतनी विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी कि वो लोग पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात कि लेडी पुलिस जो है ना, लेडी कांस्टेबल, उनकी व्यवस्था ही नहीं थी उनके पास में। और कैला देवी के जो डिप्टी थे महावीर सिंह जी, वो भी वहीं मौजूद थे और वही ज़बरदस्ती उनको लेकर के गए हैं। उन्होंने ही जाकर के उनको जीप में डाला है और फिर उन दोनों लड़कियों को लेकर के गए।
और उसके बाद एक और बात और बताऊं मैं आपको कि थोड़ी देर बाद ही आरोपी की बहन भी पीछे से आई है धमकाने और डराने, और वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि अभी तो हमने एक को जलाया है। अभी आप आगे देखिए क्या हंगामा होता है। कुल मिलाकर के ये है कि उस परिवार की सुरक्षा की अभी भी कोई गारंटी नहीं है साहब। ये पदम जी आज हमने वहाँ देखा है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं साहब, और इस समय अगर आप देखा जाए ना तो भूखना जो है वो इतना बड़ा स्पॉट बन चुका है साहब, मीडिया के लिए, एनजीओज़ के लिए। आप देखिए कि जिनके फेसबुक पर आप लगातार देखते रहते हैं, उपदेश राणा वो वहाँ मौजूद थे, दीपक शर्मा जो फेसबुक के बड़े कद्दावर जो हैं, चेहरे माने जाते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। कौन था जो वहाँ मौजूद नहीं था? अच्छा जी, एक चीज़ वो आप बता रहे थे कि सीआई हरजी लाल जी वहाँ पे मौजूद थे आज? बिल्कुल। तो उनको तो एपीओ कर दिया गया था? बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न है साहब कि कल ये कहा गया है कि उनको एपीओ कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन आज हरजी लाल जी वहाँ मौजूद थे पुलिस वालों के साथ, और वर्दी में भी मौजूद थे, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। और जब वहाँ हंगामा हुआ है और जब पुलिस पर उंगलियां उठने लगी तो तुरंत हरजी साहब जो है, हरजी लाल जी, वो सबसे पहले वहाँ से गायब हुए हैं उन लड़कियों को लेकर के। डॉक्टर किरोड़ी, सांसद किरोड़ी लाल जी ने एक मुख्य मांग थी उनकी कि सीआई को यहाँ से हटाया जाए। नहीं बिल्कुल, लेकिन सीआई साहब वहाँ मौजूद थे साहब, ये मैंने बिल्कुल वहाँ देखा है। हरजी लाल जी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा हिंडौन डिप्टी जो हैं पुलिस उपाधीक्षक किशोरी लाल जी, आज उनसे भी मेरी वहाँ मुलाकात हुई है। और कुल मिलाकर के ये है कि अब मैं ये ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अब जो मीडिया का ट्रायल है उसको थोड़ा सा कम करके और उस परिवार को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। हालांकि मैं एक बात और बताऊं आपको कि एक राष्ट्रीय चैनल की जो न्यूज़ एंकर थी उनके साथ वहाँ धक्का मुक्की भी हुई थी, जिसको लेकर के बहुत है पदम जी कहीं ना कहीं कि शायद उस परिवार, तो ये सब कुछ आज भूखना में देखने को मिला हमको। विधायक वहाँ पे पहुँचे आज? ना साहब, कोई मामला नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ जनता में सबसे ज़्यादा आक्रोश है कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के जिस विधायक ने वहां से जीत हासिल की है वो खुद वहां जाने में क्यों डर रहा है? वहाँ की जनता और वहाँ के लोगों ने एमएलए साहब पर, वहाँ के स्थानीय विधायक पर विश्वास जताया, तो कम से कम उन्हें जाना तो चाहिए। नहीं बिल्कुल, कि आप इतने मतलब संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं साहब कि एक ऐसा मैटर है जहाँ एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है, फिर भी आप वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? अरे कम से कम जाकर के वहाँ एक सिंपैथी, एक शिष्टाचार के नाते तो आप वहाँ जा ही सकते थे, अपनी एक सिंपैथी वहाँ दिखा सकते थे। लेकिन अभी तक कांग्रेस का ना सिर्फ वहाँ विधायक, बल्कि मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, गंगापुर सिटी से पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोहरा जी वहाँ पहुँचे हैं, एसडी शर्मा जी वहाँ पहुँचे हैं, कुलदीप जी जैमिनी साहब हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, कौशल बोहरा जी वहाँ पहुँचे हैं। लगातार लोगों के पहुँचने का, उनको सांत्वना देने का, परिवार को परिवार से मिलने का सिलसिला जारी है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है ना साहब, वो पता नहीं, मैंने तो शायद मेरे कैरियर में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी कि इतनी बड़ी कोई घटना घट गई हो और किसी के मुंह से दो शब्द ना निकले हों। मौजूदा सरकार, मान लो यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती इस टाइम, तो कांग्रेस वाले तो यहाँ पर सारे पहुँच गए होते। अरे साहब, ऊपर के वो हाथरस बन जाता है, हाथरस बिल्कुल ये हाथरस बन जाता पदम जी। मोमबत्ती जलाने वाले और गैंग है ना एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हाथरस भी बन जाता। और मेरे ख्याल से यहाँ वो दोनों बहन भाई जरूर आते, बिल्कुल जरूर आते है ना, वो दोनों बहन भाई यहाँ जरूर आते। अब बहुत सारे लोग ये टिप्पणी करेंगे कि साहब ये तो चैनल पूरी तरह बीजेपी का है। मैं बिल्कुल खुलेआम ये कह रहा हूँ साहब कि ना ये चैनल बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये चैनल बिल्कुल स्पष्ट है साहब। हमें बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि उस जगह का विधायक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, उसे डर किस बात का है? जिस जनता ने उसको चुन करके विधानसभा में पहुंचाया है, अपने ही लोगों के बीच जाने में डर कैसा है साहब? जाना चाहिए था साहब। अब इसमें आप कांग्रेस समझ लो या बीजेपी समझ लो, अगर बीजेपी होती तब भी हम यही प्रश्न करते साहब कि उनको जाना चाहिए था। खैर, कुल मिलाकर के ये है कि हमारी जो सिंपैथी है वो उस परिवार के साथ है। और जितने भी ऐसे मामले हैं, और देखिए कल भी हमने ये बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, मंदिर माफ़ी की जितनी भी ज़मीनें हैं उन पर भूमाफियाओं ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। हमने भी एक दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ दिन पहले, शायद वो मामला था कहीं का, मेरे दिमाग से वो निकल रहा है कि वहाँ चारागाह की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर रखा है।
बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है वो ज़मीन का जो चारागाह की है, लेकिन उस पर धीरे धीरे कुछ लोग हैं, कुछ दबंग हैं जो उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए साहब सरकार को भी। देखिए, कानून कितने बनाओ आप, कानूनों से कुछ नहीं होता। जब तक उनको अप्लाई आप इन फील्ड नहीं करेंगे, उनको एग्जीक्यूट आप नहीं करेंगे, तब तक इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये आज बुकना की कहानी थी। और आज मैं पूरे दिन वहाँ रुका तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि कल पदम जी को कितनी थकान हुई होगी, क्योंकि आज मुझे बहुत थकान हुई साहब वहाँ पर, क्योंकि और कोई काम नहीं था साहब। और दिन भर जब आप एक ही एक स्टोरी जब कवर करते हो ना साहब, तो ये जो दिमाग है ना, ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और बहुत कुछ देखने को मिला साहब, अलग अलग नज़ारे वहाँ देखने को मिले, लेकिन ये वहाँ इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। इस तरह की हकीकतें और इस तरह की हरकतें और इस तरह की दुर्घटनाएं, बाकी मीना समाज के लोगों में, वहाँ स्थानीय गांव वालों में काफ़ी रोष व्याप्त है इस घटना के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे गांव पे एक कलंक लग गया है। नहीं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज भी गाँव में इंसानियत जिंदा है, मानवता जिंदा है। और मुझे तो बड़ा है ना, ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है साहब कि गंगा जमुनी तहजीब की जिसकी हम बात करते हैं ना, वो अगर आपको कहीं देखनी है तो वो गाँवों में आज भी मिलेगी। मुसलमान भी दिवाली मनाता है और हिंदू भी दिवाली मनाता है साहब। सब लोग मिलकर के जिस प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं साहब जिन्होंने आजकल गांव की फ़िज़ा में भी जहर घोल दिया है। तो इनसे थोड़ा सा दूर रहें, इनसे बचने का प्रयास करें। और सभी को जीने का हक है साहब, सभी अपनी प्रोग्रेस करें, अपने परिवार का पालन पोषण शांति के साथ करें, ये हर आदमी चाहता है साहब। लेकिन चंद लोग अपने स्वार्थ की वजह से ऐसा करते हैं। चलिए आज कुछ कमेंट्स की तरफ देख लेते हैं अपन। और अजय जी, आज अभी जब मैं लाइव चला रहा था, जब एक चोर को पकड़ा था शिव कॉलोनी में प्यारेलाल की बगीचे के यहाँ, तो एक देखने को बड़ा, वो ठेला चुरा के ले गया 5000 ठेले के, वो मात्र 300 रुपये में बेचाया किसी को। और वो लाइव पे बोल रहा है चोर। जब हमने लोगों ने पूछा इससे कि भी हमारा ठेला कहाँ ले गया, तो क्या 300 रुपये में बेच आया मैं तो उसको। और मैंने स्मेक पी ली और उसने बताया कि स्मेक वो मऊ से लेकर आया और कभी सभी रिमोट से भी लेके आता है। और नाम बता रहा बिल्कुल लाइव में। वो हमारा पुलिस वालों से, ये पुलिस के अधिकारियों से कहना है कि जब सरेआम इसमें बिक्री है चौराहे पे, कोई भी ला सकता है। अभी उसको शायद कोतवाली पुलिस ले भी गई होगी। पदम जी, आपने नहीं, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास परसों एक वीडियो आया है काजी कॉलोनी से, और काजी कॉलोनी के लोगों का ये कहना है कि साहब एक स्थान ऐसा है जहाँ आपको सैकड़ों इंजेक्शन और सिरिंज पड़ी हुई मिल जाएंगी। लोग यहाँ रात को बैठते हैं 8 बजे तक, 10 बजे तक। लोग स्मैक का और पता नहीं कितने तरीके का जो नशा है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को सब चीज़ का पता है। दूसरी बात, अभी जो मैंने हिंडौन फाटक से आपको लाइव दिखाई ना, जो स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी हुई है, लोगों का ये कहना है कि साहब ये किसी न किसी नशेड़ी की है 100%। उसमें पेट्रोल भी था, वो गाड़ी चालू कंडीशन में थी, आखिर वो उसको क्यों छोड़ करके गया। कुल मिलाकर के अपने नशे की पूर्ति के लिए उसने या तो किसी से पैसे ले लिए और उस गाड़ी को छोड़ गया और नशा करके और वो गायब हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये इसमें कि करने वाले बहुत, पीने वाले बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं इस टाइम। और जो युवा है अपना, जो काफ़ी बर्बाद हो रहा है और चोरी के इसमें जा रहा है, इसमें चोरी कर रहा है। वो करेगा तो सही नशे की पूर्ति के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अच्छे मैसेज करे हैं साहब। दिनेश चंद जी मीणा जी ने कहा कि अजय जी उस क्षेत्र में विधायक जी नहीं जाएंगे क्योंकि इस एरिया में लोगों ने केवल 250 वोट ही मिला था, इसलिए नहीं जाएगा। दिनेश जी, मैं आपको बता दूं, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं उन नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे भी इस बात का एक बार बड़ा दुख हुआ था साहब कि एक नेताजी बड़ी शानदार मीटिंग ले रहे थे एक गाँव में, और उन्होंने सबसे पहले, आपको पता है सवाल क्या किया था कि पहले तो ये आंकड़े निकालो कि इस क्षेत्र से मुझे वोट कितने मिले हैं। और जब देखा कि यहाँ से सबसे कम वोट मिले, बोले यहाँ विकास का कोई काम नहीं होगा, तुम लोगों ने वोट ही कितने दिए हैं मुझे। ये राजनीति खुलेआम मैं कह रहा हूँ और ये चल रही है साहब, चाहे एमएलए हो और चाहे एमपी हो। जिस एरिया से उसको वोट नहीं मिले ना, उस एरिया में वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और एक कटु सत्य मैं आपसे कह दूँ साहब कि गंगापुर सिटी की अगर आप बात कर लें, टोंक सवाई माधोपुर के हमारे जो सांसद हैं जौनपुरिया साहब, वो जितने मेहरबानी टोंक पर कर रहे हैं उतनी माधोपुर पर और गंगापुर पर नहीं कर रहे हैं। और ये पदम जी कड़ा सत्य है। अभी तक आज तक तो हमने फीता काटते कहीं देखा नहीं है उनको। बिल्कुल, जौनपुरिया जी से हम मिल करके और उनसे टाइम लेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि आखिर गंगापुर ने और सवाई माधोपुर ने आपका क्या बिगाड़ा, क्योंकि सवाल वही आएगा और जवाब उनका वही है रहेगा। यही पिछले चुनाव के कार्यकाल में भी यही स्थिति थी उनकी, और हाँ, यही स्थिति है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वोट नहीं मिला तो साहब आप वहाँ
विकास के काम ही नहीं कर पाओगे। अपना विश्वास तो जमाओ साहब, दुनिया ने दोबारा आपको मौका दिया है, तो अब तो कम से कम उस चांस को आपको लेना चाहिए था कि अगर मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला है तो मुझे सबसे पहले पकड़ इन लोगों में बनानी है कि आखिर इन्होंने मुझे वोट क्यों नहीं दिया और ये मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। हमारे एमपी महोदय से निवेदन है कि जो लोकल गाड़ी है उनको चलवाओ, आम पब्लिक ग्रामीण पिछड़े हैं इसमें। जो 5 रुपये में वो ग्रामीण आ जाता था, आज 150 रुपये उनका भाड़ा लग रहा है उसमें। आयुष जी कह रहे हैं कि मेरे को तो तुम दोनों को देखकर हंसी आती है, बहुत ज़्यादा बात ही रोमांटिक करते हो तुम तो। नेताओं, मतलब आप नेताओं के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए मुझे नहीं पता। अच्छा, जयपुर के पास भी दबंगों ने तेजाब से कोई मीना जाति का लड़का, हाँ ये शिवदासपुरा की कल घटना हुई थी साहब, बिल्कुल। और पीड़िता को कहीं का भी हो, पीड़िता को न्याय बिल्कुल, देखिए अन्याय किसी के भी साथ हुआ हो और आरोप, देखो अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, और पीड़ित पीड़ित होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। गलत जिसके साथ हुआ है वो बेचारा पीड़ित है, ये सीधी सी बात है। अब इसको आप किस चश्मे से देखते हो ये आप पे डिपेंड करता है साहब, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होता। किरोड़ी लाल मीना जी आज लोकसभा स्पीकर, हाँ बिल्कुल, ओम बिरला जी के यहाँ गए थे और उनके पिताजी के श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए थे। ये है भूकना में हुई पुजारी हत्याकांड, बहुत निंदनीय है और ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। गौरव जी बिल्कुल, जितना बड़ा अपराध किया सज़ा उतनी बड़ी मिलनी चाहिए। और मोनू जी ने भेजा है कि उपदेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो वहाँ यहाँ आए और पीड़ित परिवार का हाल जाना। बिल्कुल, उपदेश राणा जी के जो हैं वो सोशल साइट पर हम देखते रहते हैं और ज़रूरी है ऐसे लोग। बाकी और किसी का कोई कमेंट्स नहीं आया। अच्छा, आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर का मतलब मेरे जो रोल मॉडल हैं और जिनसे मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ, और सदी के सबसे बड़े महानायक बच्चन साहब का आज जन्मदिन भी है। तो बच्चन साहब, मैं अपनी तरफ से और जितने भी बच्चन साहब के फैंस हैं उनकी तरफ से भी 78वें जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल से ये दुआएं ज़रूर करता हूं कि सर आप इसी तरह अपनी लाइफ को बिजी रखें, हमें लगातार नज़र आते रहें। और बहुत सारा मैटर है सर मेरे पास में जो मैं बच्चन साहब के बारे में आपको बताने वाला था, लेकिन आज सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि आज हम दिन भर भूखना में बिजी रहे, वरना मेरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार था कि मैं आज बच्चन साहब के बारे में वो अनछुई बातें आपको बताऊं जो आज तक आपने उनके बारे में नहीं सुनी होंगी, क्योंकि बहुत पहले से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूं, उनकी हर चीज़ को बड़े गौर से मैं देखता हूं। और आपको एक बात और बता दूं, बॉलीवुड में इकलौते ऐसे हीरो हैं जो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं, वो बच्चन साहब हैं। और बच्चन साहब इकलौते ऐसे हीरो हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा रिस्ट वॉचेज़ का कलेक्शन है, घड़ियों का सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। तो बहुत सारी उनकी अनकही और अनसुनी कहानियाँ हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, एनकाउंटर होना चाहिए, योगेश जी ने कहा है। बिल्कुल, यूपी सरकार तो करती है साहब कई बार। किसी घटना से संबंधित क्षेत्रीय विधायक या संसद को पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कल की वहाँ की जो घटना थी उसमें सांसद मनोज राजौरिया तो कल ही वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन विधायक साहब तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 3 सांसद पहुँच गए। विजय जी, बिल्कुल सही बात है। अजय जी, रोडों का क्या होगा, गंगापुर सिटी को पूरा खोद दिया। राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक राजस्थान सरकार बजट नहीं देगी जब तक रोड ऐसी चलती रहेगा। और अब तो चांस भी नहीं लग रहा साहब, क्योंकि आपने इतना डरा दिया और इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया राजस्थान सरकार को। मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में कोई बजट गंगापुर सिटी या इनके लिए जारी करेगी साहब, क्योंकि इतना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, सड़क मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय और गृह मंत्रालय सब गहलोत जी के पास हैं इस समय। मीटिंग रोजाना CMR में चलती है, पर वो काई की मीटिंग चलती है और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है ये ज़रूर हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज एक बहुत ही शानदार सा मेरा एक वीडियो भेजा था किसी ने मिमिक्री करके, और उन्होंने लिख करके भेजा था कि साहब ये जी न्यूज़ पोर्टल के और अजय भारद्वाज जी के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं। गौतम है कोई छोटा बालक है, और मुझे पहली बार लगा कि कोई मेरी मिमिक्री कर सकता है। तो सबसे पहले तो उस चाइल्ड आर्टिस्ट को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मिमिक्री की और आप मेरे फ़ैन हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवन में बहुत तरक्की करें आप, और अगर कोई इस तरह की आर्ट, कोई फ़न आप में है तो बिल्कुल इसको मांझते रहें, उसको सुधारते रहें, तो बिल्कुल आप आगे तरक्की करेंगे। और मैं ज़रूर आपको किसी दिन लाइव लूँगा और फिर पूरी पब्लिक के सामने मिमिक्री करवाऊँगा कि अजय भारद्वाज जी किस तरह की मिमिक्री करते हैं। अनछुए पहलू में बहुत सारे शब्द थे उनके जिन पर मैंने गौर किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ऑब्ज़र्व किया। तो इसके लिए उस नन्हे कलाकार को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट।
थैंक यू। तो ये था आज का मामला, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं आई है। पीके मीना जी सलेमपुर से भेजा है, जहर घोलने वाले हैं कौन तुम्हारे अलावा? कम से कम एक बार जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो लड़कियां सबके बीच चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि उसने आत्महत्या की है, और यही बात सही सभी ने बोला, तो उनकी भी बात सुनते। पीके मीना साहब, उनकी बात को बिल्कुल सुना गया था, बहुत तरीके से और बहुत तसल्ली से उनकी बात को सुना गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर सबूत चीख चीख करके ये कह रहा है, हमने अपने तरीके से भी पूरी मालूम की है। हालांकि देखिए, हम सही और गलत का फैसला करने वाले नहीं हैं, ये पुलिस जांच का विषय है। और ये भी निश्चित मानिए आप कि जो सही तथ्य वो निकल करके तो सामने आएगा साहब। सच्चाई पर हमेशा भरोसा रखिए साहब, सीबीआई जांच की मांग करता बिल्कुल। है, दूध का दूध पानी का पानी। और हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए, सच्चाई को देर ज़रूर लग सकती है साहब, लेकिन मर नहीं सकती सच्चाई। आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, जो सच है वही सामने आएगा। पीके सर, ये तो सही है, लेकिन रही बात, उनके जो तरीका था ना साहब, वो बहुत गलत था। उन्होंने मीडिया के साथ अभद्रता की, और बात रखने का जो तरीका था ना, वो गलत था। उनकी तसल्ली से सबने बात सुनी थी, और हर एविडेंस सीख करके ये कह रहा था साहब कि गलत तो हुआ है। इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और जो तरीका अपनाया गया वो तरीका कहीं ना कहीं गलत था साहब। ये बात हजम होने वाली नहीं है, तो वो बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, विजय जी ने कहा है साहब कि कल रमेश मीणा बूकना जा रहे हैं। अब उनका क्या उद्देश्य है जाने का? देखिए साहब, घावों पर मरहम लगाने आ रहे हैं, पर हुजूर देर कर दिया आपने। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि बहुत देर कर दिया आपने। 2 दिन तक जब मीडिया और पब्लिक चिल्ला चिल्ला करके आपसे कह रही थी, बल्कि आप वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, आप को तो सबसे पहले पहुँचना चाहिए था साहब। लेकिन 2 दिन का विलम्ब अगर कर दिया आपने, तो पब्लिक को कहने को जगह तो आपने दे ही दी ना। अब आप कल वहाँ जाएंगे, अभी पता नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। राधेश्याम जी ने भेजा है कि विधायक महोदय से पूछें कि तलावड़ा के उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन वहाँ तहसील शिफ्ट क्यों नहीं हुई? ये उद्घाटन रामकेश जी ने उद्घाटन बहुत करे साहब, लेकिन ये उद्घाटन हाँ, ये भी बात है सर। तलावड़ा के जितने लोग हैं उनसे मेरा ये कहना है, अब अपना थोड़ा सा एक विस्तार से देख लेना कि आपने वोट कितने दिए थे विधायक साहब को। हो सकता है फिर वही पेज फंस जाए आपके लिए भी। पर चलिए, विधायक जी के बहुत सारे काम ऐसे हैं साहब जो उद्घाटन तो बहुत हुए, लेकिन वो इनफील्ड एग्जीक्यूट नहीं हुए। चाहे अंडरपास की बात कर लो आप, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने उनका सारा तंबू उखाड़ करके फेंक दिया था उस समय। पदम जी, आरबीआई पुलिस ने हटा दिया था। कारण ने कहा हमारे पास में कोई आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, मंजूर कोई नहीं है इसका। तो ये बात है साहब, और वही एक दूसरे पर चैलेंज करने की राजनीति चल रही है। कल पदम जी ने मान सिंह जी से भी पूछ लिया था कि साहब वो तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन वो दावा खोखला साबित हो रहा है अभी तक, क्योंकि विधायक साहब ने कोई एविडेंस नहीं दिया कि हाँ साहब बजट आया था और पैसा जारी हुआ था। तो वो बात ज़रूर है। मनोज जी कह रहे हैं कि अब क्या होगा, बूकना कांड का सब लोग भूल जाएंगे। मनोज जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है, और ये तो चलेगी। और ये दौर है साहब, हाथरस वाला कांड हो, जिस तरह से फूल का सीआई का हाँ बिल्कुल जला के मारा गया था, अपने सूरवाल कांड जो हुआ था, कांड को उसको भूल गई। देखो, वक्त का जो मरहम है ना, वो सब चीज़ को भर देता है, हर घाव को भर देता है। तो वो बात है। और हम तो देखो, पीड़ित परिवार से भी हम तो यही चाहेंगे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो वापस नॉर्मल हो और सब कुछ पहले जैसा हो। जाने वाला आदमी वापस नहीं आ सकता, लेकिन ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना साहब। चाहे आप मुस्कुरा करके जी लो, चाहे आप रो करके जी लो, वो तो जीनी पड़ेगी। तो वो बात है। और गंगापुर सिटी के रोड बिल्कुल वो तो खुदे पड़े हैं साहब। और गंगापुर, जब तक राजस्थान सरकार 80 करोड़ अमृत योजना वालों को पैसा नहीं दे देती, तब तक ये रोड ऐसी खुदी रहेगी। हाँ, गौरव जी कह रहे हैं सर, आपका दिन भर अनछुए पहलू दिखाने का कोई अवकाश रहता है, वो किस दिन रहता है सर बताइए? वो रविवार को ही रहता है सर, बिल्कुल वो रविवार को ही रहता है। लेकिन आज हमने आपको लाइव दिखा दिया इसलिए, वरना अनछुए पहलू जो है वो रविवार को नहीं आता। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इन दिनों आप देख रहे होंगे कल से या परसों से हमारे जो लाइव हैं उन पर फ्रेम नहीं आ रहा।
इसी तरह जैसे अब हम अनछुए पहलू कर रहे हैं, तो जिस तरह के लोगों आपको पहले देखने को मिलते थे अनछुए पहलू अजय भारद्वाज जी के साथ, वो देखने को नहीं मिल रहा। इसके पीछे एक कारण है, फेसबुक से हमारी बात हुई थी, कल हमने उनको लेटर एक डाला था और उन्होंने आज जवाब भेजा है कि कुछ अपडेशन के चलते अभी कुछ दिन ये प्रॉब्लम रहेगी कि जो आपके फ्रेम है और जो लोगो हैं वो नहीं लग पाएंगे। यूट्यूब पे तो लग जाते हैं लेकिन फेसबुक पर नहीं लग पा रहे हैं और लाइव पर नहीं लग पा रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है और आप लगातार जुड़ते रहें। और अब तो लगातार हमारे जो दर्शकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, आज जो एज ए रिपोर्टर भूकना में मैंने जो कुछ देखा ना साहब, उसमें कुछ नए तरीके की रिपोर्टिंग और कुछ नए तरीके के अंदाज मुझे देखने को मिले। कई जगह मुझे हंसी भी आई साहब कि देखो ब्रेकिंग किस तरह बनाई जाती है। हालांकि वो हमारे मीडिया के बंधु हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी चुस्तैदी और मुस्तैदी के साथ वो कर रहे थे साहब, लेकिन बड़ी चीज़ें बड़ी नज़र आई साहब मुझे कि उनका जो अंदाज़ था पदम जी, ब्रेकिंग, हर चीज़ में ब्रेकिंग। अगर नाक पर मक्खी बैठी है तो देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। तो उनका अपना एक तरीका है साहब, लेकिन शायद जी न्यूज़ पोर्टल इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। हम जो है वो दिखाते हैं साहब, जो दिख रहा है बिल्कुल जैसा दिखता है हमें, हम तो वैसा ही दिखाएंगे। कोई औपचारिकता नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं और कोई लाग लपेट नहीं। जो सच है और जो लोगों को दिख रहा है ना साहब, वही दिखाएंगे हम तो, कोई कुछ भी कहे। और यही हमारी टीआरपी है साहब। अजय जी, कांग्रेस की सरकार सिर्फ चोरों की होकर के रह गई है, जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद उजैर जी ने कहा है। बिल्कुल उजैर जी, हाँ, वजीरपुर से हमारे अच्छे फ़ैन हैं और हमसे यहाँ एक दिन मिल करके भी गए थे वो फवारे पर। उजैर साहब देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप काम करेंगे ना तो आप लोगों के दिलों में घर बनाएंगे, लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे ना साहब, देखो ये जनता है और ये आपको जब अर्श पे बिठाना जानती है ना तो ये फर्श पे डालना भी जानती है साहब। जिस सिंहासन पर ये आपको बैठाते हैं ना उससे नीचे गिराना भी जानती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कि लोगों को मीठी गोली खिलाओगे तो खाता खिलाओ, काम तो करो धरा नहीं, बिल्कुल। और देखो इसमें कोई शक नहीं है, आश्वासन कि राजस्थान का गांधी गहलोत जी को कहा जाता है साहब। उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको लोग, देखो निःशुल्क जांच योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, मैं नरेगा का काम है, 2003 में अकाल राहत का जो काम है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई थी। लेकिन उन्हीं गहलोत जी का जो रंग है ना वो पूरी तरीके से फीका नज़र आ रहा है इस बार की गवर्नमेंट में, ये तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। तो अगर आप करोगे तो वो फील्ड पर दिखेगा। आप यकीन मानिए, उनके खुद के जो विधायक हैं ना साहब, वो खुद दबी जुबान में इस बात को कहते हैं कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो काम करना चाहता है उसको दबाया जा रहा है, उसको आज़ादी से काम करने ही नहीं दिया जा रहा। अब बताओ इसको आप क्या कहोगे? फिर आप कहोगे कि या तो इसको जातिवाद से जोड़ दोगे या आप कह दोगे साहब ये चैनल तो बीजेपी का है। अरे महाराज, ना ये चैनल बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, ये चैनल आम आदमी का है और ये आम आदमी का ही दर्द है कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे। गंगापुर सिटी की अगर आप बात कर लेना साहब, तो आप खुद लिख रहे हैं इस चीज़ को। गंगापुर सिटी की जनता से कई बार लिख चुके, कई बार आश्वासन भी दे चुके बड़े बड़े नेता। गंदा पानी इतना आ रहा पूरे गंगापुर सिटी के अंदर, दिख नहीं रहा इनके लिए। जो हिंगोटा में इनके जो टैंक बने हुए बड़े, उसमें जाकर नहीं दिख रहा गंदा पानी भरा हुआ, वो आम पब्लिक को पिलाया जा रहा। व्यापारियों की दुकान का सामान की तो सैंपल भर लिया जाता है, खाद विभाग बिल्कुल। इस गंदे पानी का सैंपल क्यों नहीं भरता है ना इसका, और ना वो फिल्टर लग पा रहे हैं। आयुष बैंसला जी ने कहा राजस्थान में पायलट सरकार बन जाए तो गंगापुर क्या हिंडौन को भी मुंबई बना देंगे। अब साहब ना तो पायलट जी आए और 5 साल पायलट साहब ने मेहनत तो खूब करी थी, लेकिन मजा कोई ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा साहब, देखो ये कांटों का ऐसा ताज है, इसको जो पहनता है ना उसी को पता चलता है। केबीसी की जो हॉट सीट है ना, वो केबीसी में हॉट सीट नहीं है, राजनीति की हॉट सीट बना हुआ है राजस्थान साहब। पायलट बैठ लो चाहे गहलोत साहब बैठ लो, इस हॉट सीट पे गर्मी तो लगने वाली है आपको। तो काम करना इतना आसान भी नहीं है। और आपको मैं बता दूं, राज्य स्तर पर चाहे सब कुछ दिखने के लिए तो सब कुछ एक जैसा हो गया हो, लेकिन अभी भी सब अपनी अपनी बंसी अलग ही बजा रहे हैं साहब। गहलोत जी पायलट साहब को नहीं पूछ रहे, पायलट साहब जो है ना वो अब कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तलाश कर रहे हैं, जबकि पायलट जी बहुत इंटेलिजेंट नेता हैं। लेकिन अब क्या करें साहब, ये तो समय की मार है। नहीं, वो बिल्ली की रोटी वाला मामला हो गया साहब कि आधी तुमको दे दूँ आधी तुमको दे दूँ और मज़ा बीच में बंदर ले गया। तो वो वाला किस्सा है साहब। कल 12 बजे रमेश जी बूकना पहुँच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोशिश करेंगे कल हम भी बूकना पहुँचें, देर आए दुरुस्त आए। और हाँ, राजीव जी ने कहा ईशांत गौतम
उसके द्वारा वो मिमिक्री, हाँ मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल गया था, ईशांत के द्वारा वो मिमिक्री की गई थी राजीव जी, तो बहुत अच्छी मिमिक्री उन्होंने की। कैप्टन तिवारी कह रहे हैं अजय जी तोतली सरकार है, मैं नहीं कहूँगा सर इस बात को। आयुष बैंसला जी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जी अगर नहीं आते तो शायद विश्वास नहीं पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होता। न्याय तो अब भी नहीं हुआ साहब। 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, करोड़ों रुपए देने वाली ये सरकार है, उन्होंने इतने बड़े जघन्य अपराध के बावजूद भी पीड़ित परिवार को सिर्फ 10 लाख रुपए दिए और वो भी अभी तक दिए और नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास में जो हम दिन भर भूख ना रुके हैं वहाँ ये पता चला कि साहब अभी तक वो 10 लाख रुपए मिले भी नहीं है। हाँ खाता नहीं है, खाता क्योंकि उनका खाता भी नहीं है। आयुष जी कह रहे हैं अजय जी आपको निमंत्रण है, 17 तारीख को मलारना से आंदोलन करेंगे गुर्जर समाज के लोग। आयुष जी देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गुर्जर समाज की अपनी मांगें हैं और उनको लेकर के अगर वो लोग आवाज़ उठाते हैं तो गलत कुछ नहीं है, आवाज़ उठानी भी चाहिए उनको, लेकिन वहाँ शायद मैं ना जा पाऊँ। हमारे पत्रकार राजेंद्र जी वहाँ ज़रूर रहेंगे, वो पल पल की अपडेट हमको देंगे। तो ये बात है सर, किस नाम से है सोशल साइट पर 2 नन्हे बालक का वीडियो? आज ये आपको हम वहीं डाल देंगे हमारे पेज पर ही और जी न्यूज़ पोर्टल पर ही देखने को मिल जाएगा उस नन्हे कलाकार का वीडियो सर। तो ये बात है। और किसानों का हक दिलवाने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, और ये जो पाचना का पेज है ये भी जल्दी से सुलझे साहब। अब तो हमारी ये रिक्वेस्ट ज़रूर है और मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, आप लगे रहें। कुंवर रघु बना ठिकाना धोधुपुरा ये कह रहे हैं सर हमें आप पर और आपके चैनल पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल ये भरोसा आप बनाए रखें सर, आपका भरोसा हम तोड़ने भी नहीं देंगे, ये लक्ष्य है हमारा भी। और कोई है नहीं। खगेश जी कह रहे हैं अभी एक चोर को शिव कॉलोनी में पकड़ा गया है थोड़े दिन पहले। हाँ वही बात है, वो अभी मैंने आपको बता दी थी, वो मिक्सी चोरी करते हुए पकड़ा गया। और ये नशेड़ जी हैं साहब, ये चोर नहीं है। चोरी तो मजबूरी है इनकी कि अपने नशे की पूर्ति करने के लिए इन लोगों को ये छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ रही हैं साहब, और आम जनता परेशान है। ये हमारा कहना नहीं है, ये पुलिस का कहना है कि ये तो नशेड़ी, हम इनका करें तो क्या करें। भानुराज जी कह रहे हैं कि साहब हरजीलाल जी बड़े ईमानदार हैं और उन पर इस तरह बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाना, ये हम नहीं लगा रहे साहब, ये तो जांच में स्पष्ट हो रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं। हरजीलाल जी को हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो पहले यहाँ भी रहे थे। तो ये तो कल भी हो गया था कि उनकी जांच की जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी, वो है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल सांसद साहब ने ये हाँ बिल्कुल उठाया था। हर चीज़ में ब्रेकिंग और भी कुछ मसाला चैनलों द्वारा दिखाया जाता है। रवि जी ये तो देखो सही बात है कि कई बार मीडिया भी इतना ज़्यादा किसी चीज़ को हाइप दे देता है कि फिर वो मुद्दा नहीं रहता साहब, वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन जाता है। मैं वही कह रहा था आपसे कि आज जब मैं वहाँ नेशनल लेवल के कुछ रिपोर्टर्स को देख रहा था तो हंसी भी आ रही थी मुझे। और फिर वो पीपली लाइव जो फिल्म है ना, मेरे कहने से देखना ज़रूर आप उसको, तो उसकी मुझे याद आ रही थी कि देखिए आप कई बार किसी मुद्दे को आप कितना बड़ा बना देते हैं और जो परिवार है या लोग हैं वो भी फिर कहीं ना कहीं अपना टेम्परामेंट यूज़ कर देते हैं कि यार बस बहुत हो चुका, अब बंद करो इसको। तो वही बात है, और हम ऐसा नहीं करते। हम तो आपको आज दिन भर जो भी वहाँ हो रहा था वो आपको लाइव दिखा रहे थे वहाँ से। और नशे का कारोबार बिल्कुल दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ता जा रहा है। योगेश जी ने कहा है कि गहलोत जी को बुढ़ापा आ गया और अब उनसे काम नहीं हो रहा, लेकिन सर कुछ भी कहो वो बहुत तगड़े राजनीतिज्ञ हैं और जादूगर हैं। बिल्कुल, और वो जादूगर हैं साहब। गहलोत जी को आप कम मत समझिए। जो पायलट साहब ने 5 साल या राजस्थान में मेहनत की, गहलोत साहब तो थे ही नहीं यहाँ पर, वो तो दिल्ली में थे। बिल्कुल बिल्कुल जादूगर जब तो मुख्यमंत्री का पद ले गए। हाँ, और राहुल जी कह रहे हैं कि साहब चंबल योजना का क्या चल रहा है, गंगापुर सिटी में सफाई व्यवस्था तो है ही नहीं, ये तो हम ही कह रहे हैं। और आप कितना ही चिल्ला लो, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले पर आप चले जाइए, कचरे के ढेर मिलेंगे। जब हम कोई खबर दिखा देते हैं, लाइव दिखा देते हैं, तब ज़रूर वहाँ से कचरा उठा दिया जाता है। बाकी बाप आएगा वहीं वापस और वहीं मिलेगा आपको, ये तो हो ही रहा है।
कचरा उठाने के लिए अब आपका टाइम आ रहा है, जनता का टाइम आ रहा है 13 तारीख को। अब कचरा आपको उठाना है। 13 तारीख को आरक्षण की लॉटरी निकलने वाली है बंधुओं, तो बिल्कुल अपनी कमर कस के तैयार रह जाइए। 129 निकायों में चुनाव होने वाले हैं, गंगापुर सिटी का भी नंबर है। अब सोच समझ करके वोट डालना। ये जातिवाद की, वोटों की, शराब की इस राजनीति को भूल जाओ भाई, भतीजावाद वाले की। लगता है योग्य व्यक्ति है, कुछ कर सकता है, बेझिझक वोट दे दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई लेना देना नहीं है साहब। और गंदी राजनीति में फंसोगे 5 साल फिर रोओगे, क्योंकि ये तो मूंग दलेंगे। और अभी तक ऐसा कोई कानून भी नहीं बना। सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करता ना तो उसको तो सस्पेंड कर देते हैं बेचारे को। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि काम ना करे ना तो अभी 5 साल ऐश करता है वो, उसे हटाने का कोई प्रावधान अभी तक संविधान में नहीं बना है साहब। अब बंधु फिर आपके पास में वो भीख मांगने के लिए आएंगे, हे दाता के नाम मुझे बिल्कुल 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 वही चीज़ है साहब। तो ध्यान रह के वोट देना। और कुंवर रघुबना ने कहा है कि दांतों की लंबी आयु के लिए एक अच्छा टूथपेस्ट ही नहीं बल्कि सबसे मधुर व्यवहार रखना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है ना साहब, तो आप दुनिया क्या लोगों के दिलों को कैसे भी जीत सकते हो, वही बात है। अजय जी, आपका चैनल वास्तव में सच दिखाता है। डॉक्टर उजेर जी ने कहा है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमेशा यही रहती है। और हमारा यहाँ लाग लगेट का कोई काम नहीं है, जैसा दिखता है जनता को वैसे ही दिखाया जाता है। बिल्कुल। अफजल जी कह रहे हैं, अफजल सरपंच जी, रामकेश विधायक जी प्लॉटिंग में गंगापुर सिटी में लगे हुए हैं, उनको विकास से क्या मतलब है। ये तो आवाज़ हम तो कैसे कह दें साहब इस बात को, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, आएगी तो दिखाएंगे ज़रूर साहब। और हाँ, राज जी ने कहा है कि अजय जी आप ये बताओ, आपसे मैंने 7 दिन पहले ग्राम पंचायत पीलोदा के सेक्रेटरी को, ये सेक्रेटरी तो ज़रूरी है उनके लिए, लग क्यों नहीं रहा। राजनीति की भेंट चला हुआ है। नहीं तो किसी को अतिरिक्त प्रभार दिलवाएं, कल सोमवार है। अच्छा, नहीं वैसे एक काम करिए, कल सोमवार है, मालूम किया जाएगा। नहीं कल सोमवार है और कल 2-3 दिन से लगातार छुट्टियां भी चल रही थी, तो कल हम इस बारे में ज़रूर मालूम करेंगे। विधायक साहब शायद यहीं होंगे या गए होंगे जयपुर, साहब से पूछेंगे या विकास अधिकारी से, या विकास अधिकारी से, बिल्कुल। और अगर वहाँ नहीं है अभी कोई व्यवस्था तो किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है ताकि लोगों के काम ना रुकें, तो ज़रूर हम बात करेंगे। पाँचना मुद्दा, बिल्कुल पाँचना मुद्दा चल रहा है सर। हाँ, रवि जी ने कहा है, आपसे अनुरोध है कि चैनल की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए किसी भी घटना में जाति धर्म को मत जोड़ना, निजी राय है नेशनल मीडिया की तरह। नहीं बिल्कुल रवि जी, ये हमेशा हमारा उद्देश्य रहता है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं की कोई जात नहीं होती। नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल कह रहे हैं, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी जाति धर्म समाज का हो साहब, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मौजूदा सरकार जिसकी है सवाल उसी से किए जाएंगे साहब, जो चला गया उससे तो क्या पूछें हम, तो वो बात है। तो निष्पक्षता तो बिल्कुल रखेंगे हम, हमारी कोशिश यही है। बिल्कुल जी, रवि जी सही कह रहे हैं। जी न्यूज़ पोर्टल के द्वारा पल पल की लाइव आपको हमने कल बूकना से कल भी दिखाई थी और आज भी दिखाई है। धन्यवाद बलबीर जी, बिल्कुल कोशिश यही है कि हम जातिवाद और राजनीति से दूर रहेंगे। और आयुष बैंसला जी ने भी कमेंट बिल्कुल भेजा है, हमको इनवाइट किया है उन्होंने कि सर आप ज़रूर आएँ वहाँ पर उस दिन। राज मीना जी कह रहे हैं, अजय भैया आप जवाब तो दो। किस चीज़ का जवाब सर? आपने शायद पहले कोई चीज़ पूछी है। हाँ ये तो सही बात है रामकेश जी, कुछ लोग एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हैं, मैं बार बार समझा चुका हूँ। नालों में गंदा पानी, बिल्कुल। हाँ, वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी के रास्ते का हल अभी कल मालूम होगा उसका, 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी इसलिए। आदित्य सिंगल कह रहे हैं, अजय जी आज मैं गंगापुर आया था, लग ही नहीं रहा कि गंगापुर सिटी में कोरोना है। गंगापुर सिटी में कोरोना है ही कहाँ साहब?
गंगापुर सिटी में कहाँ है? नगर परिषद की तरफ से देख लो, जब हाँ। पॉजिटिव केस नहीं आए थे, जब तो छिड़काव कर रहे थे, सैनिटाइज चल रहा था साहब, जगह जगह सफाई चल रही, फॉगिंग चल रही। अब कहाँ गए जब पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं? अब ना तो कोई फॉगिंग हो रही, ना कोई सैनिटाइजर हो रही। कुल मिलाकर के मैंने जो कल कही ना आपसे वही बात है। और देखो बैठे बैठे हम भी यहाँ मच्छर मार रहे हैं साहब, क्योंकि इतने सारे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फॉगिंग भी नहीं हो रही है, सफाई भी नहीं हो रही है, और कोरोना सही पूछो ना तो गंगापुर में नहीं है, लेकिन नगर परिषद में ज़रूर कोरोना है साहब। वहाँ इतना संक्रमण फैल चुका है कि वो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे। ये है। अच्छा, बलबीर जी कह रहे हैं धीरे धीरे आप भी उनके जैसे ही हो जाओगे। ऐसा लगता तो नहीं है सर। और बलबीर जी, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो बड़े अफसोस की बात है। आप हमारे अच्छे फ़ैन हैं तो ऐसा नहीं होगा। और कुछ नहीं है। चलिए। और आयुष जी ने कहा अजय जी विधायक इंदिरा मीणा सो रही है, उसको भी जगा दो, तुम्हारा हाथ जोड़कर निवेदन है। उसने आते ही सैनिटाइज़र की बोतल नहीं दी और बोलती है मैं राजनीति की परवाह नहीं करते। हाँ आयुष जी, आजकल उनके वीडियो बड़े आ रहे हैं साहब, वायरल हो रहे हैं, और उसका एक कारण ये है साहब कि सैया भाई कोतवाल अब डर का आएगा। समझ रहे हैं आप? गहलोत सरकार बचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी साहब, तो अब इनको ये लग रहा है कि अब वहाँ जाकर के काम तो कुछ करना ही नहीं है अपने विधानसभा क्षेत्र में। अब तो गहलोत जी की सरपरस्ती में जैसी चाहो वैसे काम करो साहब। लेकिन इंदिरा जी, बहुत जल्दी आपका भी नंबर लेने वाले हैं हम, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। और ये जो जितनी कुछ भी आपके बारे में सुनने में आ रही है ना खबरें, प्लीज़, जनता ने चुना है आपको, और अब विकास के कामों की तरफ भी अपनी नज़रें दौड़ाना शुरू कर दीजिए, और थोड़े संयमित शब्दों में अपनी बातों को रखें आप। जनता को इतना बेवकूफ़ भी ना समझें कि आपकी बातें उन तक ना पहुंच रही हो या वो नहीं समझ रहे हो आपकी बात को। तो बिल्कुल आयुष जी, आपने सही कहा है। ड्रग्स का कारोबार गंगापुर में बिल्कुल बढ़ता जा रहा है गौरव जी, ये सही बात है। ड्रग्स का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो यहाँ की गंगापुर सिटी की सीआईडी है, और जो भी है सीआईडी के बंदे सब फैले, कोई सीआईडी नहीं कर रहे, और वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। सुबह सिंह सेमाड़ा ने कहा है साहब इस पर भी कुछ बोलिए। सत्ता पक्ष का विधायक अपने ही क्षेत्र में अपनी ही सरकार से अधिकारियों के लिए कुछ मांग रहा है। सुबह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं खुद इस बात को नोटिस कर रहा हूँ। परसों की बात है शायद, जब हमने पाचना वाला दिखाया था, मैं गया था उस पूरी स्टोरी को कवर करने, और विधायक साहब ने अपनी ही सरकार से अपील की है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है साहब कि जिस सरकार में ये विधायक हैं, जिस सरकार को बचाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दिए, आज उसी सरकार से ये पाचना को खुलवाने के लिए अपील कर रहे हैं। विधायक महोदय, जब आप इतने रसूख और इतनी इंटरनल वहाँ पैठ अपनी रखते हैं, तो आपको सरकार से अपील करने की ज़रूरत है क्या? आप मुख्यमंत्री जी से मिल क्यों नहीं रहे? दोनों जिला कलेक्टरों से आपने मुलाकात क्यों नहीं की? संभागीय आयुक्त से मुलाकात क्यों नहीं की? संभागीय आयुक्त तो अध्यक्ष है पाचना बांध का, क्यों नहीं मिले आप उनसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ जरूर मच रही है साहब इन दिनों, वरना पाचना का पेच सुलझ सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मुश्किल काम नहीं है। क्या आप अपनी ही सरकार से अपील कर रहे हैं? ताज्जुब की बात है साहब। पर चलिए, वो हमने आपको लाइव दिखाया था, तो वो बात है। सुबह जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैंने भी कहा है। विजय जी बिल्कुल निष्पक्ष ही देंगे। नरेश जी कह रहे हैं सर बता सकते हैं गुर्जर आंदोलन का नहीं हो रही है लग रहा है। नहीं, अभी मेरे ख्याल से देखिए वो लोग रणनीति ज़रूर बनाएंगे। 17 अक्टूबर को मलाना डूंगर से उनकी प्रस्तावित महापंचायत है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कर्नल किरोड़ी बैंसला जो है वो बहुत ही समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, तो वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और हमारा इस मामले में राजस्थान सरकार से अपील है, जो गुजरों की जो मांग है उसको माना जाए, और नहीं तो फिर बाद में जब रोड जाम करेंगे, रेलों को उखाड़ेंगे, जब भी जाके बातें मानी जाएंगी क्या? बिल्कुल सही बात है। आप समय रहते काम नहीं कर रहे हैं। पहले ही गुजर समाज से बात करनी चाहिए, जिससे आम पब्लिक परेशान ना हो। चलिए, यही है, और इसके अलावा और कोई नहीं है। आज वीकेंड था, और उम्मीद करते हैं आप लोग घरों पर रहे होंगे।
किसी दिन बिजली विभाग का इंटरव्यू लिया जाए, वो तो मैंने पहले भी ले लिया था साहब। बिजली विभाग के तो कारनामे एक से एक हैं बढ़िया। हाँ, गंगापुर आना चाहिए था साहब प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल जी को। छात्रवृत्ति के मामले में दीपू जी, छात्रवृत्ति तो बंद पड़ी हैं। अभी एक ने और मैसेज किया हमारे एक दर्शक ने कि जो स्कूटी योजना थी देवनारायण योजना वाली, वो भी बंद पड़ी है पिछले 1-1.5 साल से। योजनाएं तो सारी बंद हो गई साहब। अजय जी, आपसे निवेदन है कि 17 को मलार ना पहुँचें और गुर्जर समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। कोशिश पूरी रहेगी सर कि हम वहाँ पहुँचें। मैं तो पहले भी जब गुर्जर आंदोलन रहा, उस समय भी जब मैं पत्रकारिता करता था, तो मैं बहुत करीब से इसकी कवरेज की है। तो ये बात है। आयुष जी कह रहे हैं, अजय जी आपसे मैं आज बोल रहा हूँ, मैं ये पक्की बात है पटरी पर बैठेंगे और आपको लाइव के माध्यम से कमेंट करके बता दूंगा मैं, बैंसला जी कुछ बड़ा करेंगे। बैंसला जी तो हमेशा ही बड़ा करते हैं साहब। बैंसला जी तो हमेशा ही बड़ा करते हैं। किरोड़ी जो होते हैं ना साहब, ये बड़ा ही करते हैं। कुल मिला करके ये है। एक किरोड़ी लाल जी कल ब्यूकना पहुँच गए थे, उन्होंने भी बड़ा ही किया। मुझे ऐसा लगता है अगर किरोड़ियों का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा नाम है, काम भी बड़ा ही है और काम भी बड़ा ही है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों ही कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से कि दोनों अच्छे इंसान भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सोमवार है तो कल से वापस फॉर्म में आना पड़ेगा। और बता रहे हैं कि साहब कल रमेश जी वहाँ बूकना पहुँच रहे हैं, तो पदम जी कल बूकना आप पहुँच रहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, जैसा भी होगा समय बताएगा। तो हम भी, हमारी टीम भी वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। एक तो वहाँ क्या लाइव कवरेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ नेट नहीं चलता, नेटवर्क की वहाँ प्रॉब्लम रहती है, पहाड़ी एरिया है। लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करेंगे वहाँ की अपडेट आपको देते रहें। और पेज पर पूरी डिटेल, पूरी खबरें आप देखते रहा करें, वहाँ से आपको पूरी खबरें मिल जाया करेंगी। और बाकी लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सर, प्लीज़, ये हमारी रिक्वेस्ट है। शेयरिंग में कमी कर रहे हैं आप लोग इस वक्त, और जब आप शेयर नहीं करते ना तो फिर कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं ना वो नहीं पहुँच पाती। और एक बार फिर से बच्चन साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, और मेरे जीवन में मैं आपसे 2 बार मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हालांकि मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, पर आपको बहुत करीब से देखा। जब एक बार लाल बादशाह की शूटिंग आपने जयपुर में की, और एक बार 2012 के समथिंग जब आप माधोपुर आए थे सेव द टाइगर मुहिम के तहत, और यहाँ रुके थे 2-3 दिन, तब मैंने आपसे ज़रूर मैंने आपको देखा था लाइव। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खुश रहें, और त्यौहार जो आ रहे हैं सोच समझ करके उनकी तैयारियां करें, क्योंकि अब आपको घर में रह कर के ही मनाने हैं। ज़्यादा लिबर्टी, ज़्यादा आज़ादी इस बार नहीं है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी खुश ज़रूर रहें, अपने आप को प्रसन्न रखें और लोगों को भी खुश रखें सर। मोहब्बत से 2 शब्द अगर आप किसी से बोलते हैं ना, तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो फिर बेवजह की इन छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें, क्योंकि एक छोटा सा पल भर का गुस्सा जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हमेशा याद रखिए, गुस्से में लिया गया निर्णय और खुशी में किया गया वायदा कई बार घातक साबित हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।